नमस्कार, जय हिंद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं और आप सोचने लगते हैं कि कहाँ से आ गया है ये प्रश्न, कहाँ से आ गया है ये प्रश्न, कुछ नहीं पता है, सिलेबस से बाहर का आ गया है, बहुत कुछ सोचते हैं। तो आइए इस वीडियो में लगभग 28 सवाल हैं। कितने हैं? 28 हैं। इन 28 के 28 आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम में आप अलग ही महसूस करेंगे, बाकी अन्य लोगों से कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आइए, यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा इनमें से कौन है? बहुत सारे लोगों को यात्रा के दौरान चक्कर आता है, तो उनको एक दवा दिया जाता है, वो दवा का नाम बताइए। ऑप्शन है क्लोरोटोन, गेमेक्सिन, मर्केप्टन या बिस्फेनॉल ए। ध्यान रखिएगा, तो यात्रा के दौरान चक्कर आने की जो दवा है वह है क्लोरोटोन। जी हाँ, क्या है दवा? क्लोरोटोन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए, कीटनाशक के रूप में प्रयोग होने वाला इनमें से कौन सा है? कीटनाशक के रूप में प्रयोग होने वाला दवा इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है गेमेक्सिन, इपॉक्सीरेजिन, सिट्रिक अम्ल या एथिल ग्लाइकॉल। तो ध्यान रखिएगा, कीटनाशक के रूप में जो प्रयोग होता है वो होता है गेमेक्सिन। कौन होता है? गेमेक्सिन, यानी कि विकल्प यहां पर भी ए सही हो जाएगा। पहला का भी ए हो गया, दूसरा का भी ए हो गया सही। चलिए तीसरा, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने हेतु मिलाया जाने वाला इनमें से कौन सा है? ये तो प्रश्न बहुत बार आ चुका है और ये प्रश्न आप कर भी लिए होंगे, है ना, कि एलपीजी के रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें सल्फर के साथ मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न तो आपको आता होगा। आगे बहुत ऐसे प्रश्न आएंगे जो आप दंग रह जाएंगे कि हाँ यार, ये हमको पढ़ना चाहिए था। आइए, चाय में पाया जाने वाला इनमें से कौन है? चाय में पाया जाने वाला, तो चाय में क्या पाया जाता है? इनमें से कह रहा है, इनमें से। अपने से दिमाग मत लगाना भाई। क्लोरेल, यूरिया, टैनिक अम्ल या एथिलीन। तो चाय में जो पाया जाता है वो टैनिक अम्ल पाया जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आइए, पांचवा सवाल, अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला इनमें से कौन है? अग्निशमन में ऑप्शन है आपके सामने कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूरिया, पॉलीकार्बोनेट या फास्फोरिक अम्ल। तो अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला जो है वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी हाँ, पांचवा का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठवां सवाल, जीवाणु नाशक, इसको ऐसे पूछता है, एंटीसेप्टिक दवा के रूप में प्रयोग होने वाला इनमें से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है यह सवाल, नोट कर लीजिएगा। एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होने वाला जो है वह पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, अगर आप और पहले वाला क्लास किए हैं तो बताइए, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? आप कमेंट करिए, लाल दवा का रासायनिक नाम। यहां एंटीसेप्टिक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी प्रश्न आप पहले से कर चुके होंगे, जानते होंगे। तो फलों को पकाने में उपयोग होने वाला जो है वह है क्या? एथिलीन। ठीक ना, तो ध्यान रखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन, यानी कि विकल्प डी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आइए, अचार, मुरब्बा आदि के संरक्षण में प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन है? अचार हो या मुरब्बा हो, इनको संरक्षण देने के लिए सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? सिट्रिक अम्ल का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन है? दर्द निवारक जो दवा बनता है उसमें एक एसिड मिलाया जाता है और उसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है? सैलिसिलिक अम्ल। यह दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है, सैलिसिलिक एसिड। चलिए 10वां सवाल देखिए, ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा है? एंटी फ्रीज जानते हैं, ऑटो मोबाइल जो गाड़ियां हैं उसमें से उनका मोबिल जम न जाए, तेल जम न जाए, इसलिए उसमें प्रयोग होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। जी हाँ, ठंडे प्रदेशों में हालांकि ये ज्यादा यूज में लाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल
डाला जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा। आइए 11वां सवाल। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में प्रयुक्त अम्ल इनमें से कौन है? सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही हैं बहुत सारे लोग, तो इसमें कौन सा अम्ल जो है प्रयुक्त होता है? वो होता है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक में प्रयुक्त होता है फास्फोरिक अम्ल। आइए, खाद्य पदार्थों की धातु डिब्बों पर सुरक्षात्मक कोटिंग बनाने में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? खाद्य पदार्थों की जो धातु डिब्बा होता है उसको सुरक्षात्मक कोटिंग पेंट किया जाता है, उसमें इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। 13वां सवाल। भोपाल गैस त्रासदी का कारण बनी गैस इनमें से कौन है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, MIC। भोपाल गैस त्रासदी कब की घटना है? कब की घटना है? कमेंट करेंगे। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रिसाव हुआ था, ध्यान दीजिएगा। चलिए, भीड़ को तीतर बितर करने के लिए प्रयुक्त गैस इनमें से कौन सा है? तो वह है अश्रु गैस, जिसको टीयर गैस भी कहा जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या भगाने के लिए इसका प्रयोग किया। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, दंगा कर रहे हैं, तो ये अश्रु गैस चलाएंगे तो ये लोगों की आंखों में जाएगा और तेजी से जलन उत्पन्न करेगा, फिर लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये होता है टीयर गैस। आइए, प्रशीतक, रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त गैस कौन सा है? प्रशीतक में प्रयोग में लाया जाता है, वह लाया जाता है फ्रेऑन। क्या लाया जाता है? फ्रेऑन, ध्यान रखिएगा। प्रशीतक रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त गैस जो है वो है फ्रेऑन। आइए आते हैं 16वें सवाल। अचार, मुरब्बा, चटनी आदि के संरक्षण में, तो अभी बताया था अचार और मुरब्बा वाला, तो वहां अम्ल का नाम था ना, वहां अम्ल का नाम था, तो वहां हमने एसिटिक अम्ल, सिरका वाला बताया था। लेकिन यहाँ सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? अचार, मुरब्बा, चटनी के संरक्षण में जो रसायन उपयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है सोडियम बेंजोएट। नाम याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट। आइए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन, तो अभी बेंजोएट पढ़ा, उसी से मिलता जुलता बेंजोइक अम्ल भी होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त रसायन, तो सोडियम बेंजोएट एक तो है अचार, मुरब्बा, चटनी, और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त रसायन, देखिए बेंजोएट ना रहे, बेंजोइक अम्ल रहे, तो आप लगाइएगा आंसर बेंजोइक अम्ल, है ना। दोनों ध्यान रखिएगा, बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट। आइए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन सा है? मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो प्रयुक्त रसायन है उसमें एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। अब एक पूछता है कि क्वाइल, जो मच्छरों वाला क्वाइल होता है, क्वाइल में क्या होता है? तो क्वाइल में, चलिए अब ऑप्शन के हिसाब से बताऊंगा। मच्छर भगाने वाली कॉइल में प्रयुक्त इनमें से कौन सा रसायन है? तो मच्छर भगाने वाली जो रसायन, जो कॉइल है उसमें पायरेथ्रिन, जी हाँ, पायरेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए 20वां सवाल। जीवाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन है? जीवाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन है? विकल्प है फ्रेऑन, आयोडोफॉर्म, मास्टर गैस या पायरेथ्रिन। तो ध्यान दिए होंगे आप कि फ्रेऑन तो प्रशीतक के रूप में था, पायरेथ्रिन अभी आपने पढ़ा, पायरेथ्रिन अभी आपने पढ़ा। पायरेथ्रिन के बारे में क्या पढ़ा आपने? तो पायरेथ्रिन के बारे में पढ़ा कि मच्छर भगाने वाला जो कॉइल बनता है इसके बारे में। तो जीवाणुनाशी के रूप में जो रसायन प्रयोग किया जाता है वह रसायन होता है क्या? आयोडोफॉर्म, ध्यान रखिएगा, आयोडोफॉर्म इंपॉर्टेंट है। चलिए 21वां। शॉर्ट सर्किट में जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, जी हाँ पहले ही करा दिया हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आइए 22वां सवाल। बेकिंग पाउडर ड्राई पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है। ड्राई पाउडर या बेकिंग पाउडर बनाने में क्या प्रयुक्त होता है?
ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, फ्रेयन, सोडियम बेंजोएट या मास्टर गैस। तो ड्राई पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, गोलियों के कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते हैं। आपने देखा होगा घर में अपनी माता जी, बहन जी को कि कपड़ा रखती हैं बक्से में, तो उसमें छोटे छोटे सफेद सफेद गोलियां डाल देती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़ा दीमक न लगे, है ना। तो वो गोली होता किस चीज का है, यही पूछ रहा है। सिरका का बना होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का बना होता है, नेफ्थलीन का बना होता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिरका और का नहीं होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल तो ये ठंडे प्रदेशों में जमने से बचाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निरोधी है। तो नेफ्थलीन की गोली होती है ना, ध्यान रखिएगा, नेफ्थलीन की गोली होती है। आइए, फेफड़ा व त्वचा को क्षति पहुंचाने वाला रसायन हथियार इनमें से कौन है? यह फेफड़ा को भी और त्वचा को भी पहुंचाएगा, और यह है मस्टर्ड गैस। जी हाँ, मस्टर्ड गैस जो है यह फेफड़ा और त्वचा को हानि पहुंचाता है। 25वां सवाल, युद्ध काल में गैस हथियार के रूप में प्रयुक्त रसायन। युद्ध काल में गैस हथियार के रूप में जो प्रयुक्त रसायन था वो था क्लोरोपिक्रिन। क्या नाम था? क्लोरोपिक्रिन। गैस हथियार के रूप में प्रयुक्त था युद्ध काल के समय, इसका नाम क्लोरोपिक्रिन है। चलिए आइए, मूत्र रोगों की दवा के रूप में प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन है? तो मूत्र से आप जान जाएंगे, जहां यूरिया का नाम आएगा आप इजिली कर लोगे, यूरियोट्रोपिन। मूत्र रोगों की दवा में प्रयुक्त रसायन जो है वह है यूरियोट्रोपिन। चलिए आइए, 27वां प्रश्न देखिए क्या है। स्लीपिंग मेडिसिन, जो जिससे नींद नहीं आता है तो नींदकारी दवा खिलाई जाती है, स्लीपिंग मेडिसिन के रूप में प्रयुक्त रसायन क्या रहता है उस स्लीपिंग मेडिसिन में? ऑप्शन है एलिथ्रिन, नहीं ये मच्छर वाला है। यूरिया, ये भी नहीं है। पाराथ्रिन भी मच्छर वाला है। पैरा पैरा पैराल्डिहाइड, जी हाँ पैराल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा, पैराल्डिहाइड जो है यह नींदकारी दवा के रूप में काम आता है। आइए, 28वां प्रश्न, ज्वर नासी मतलब बुखार नाचने वाला और पीड़ा हरने वाला जो दवा होता है, ज्वार नाशी एवं पीड़ा हर दवा, इनमें से कौन है? ऑप्शन है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की गोली कपड़ा में रख रहे थे। फ्रेयन आप फरसीतक के रूप में प्रयोग कर रहे थे। सिरका एसिटिक अम्ल है, तो सही आंसर हो जाएगा एस्प्रिन। जी हाँ, ज्वार नाशी एवं पीड़ाहारी दवा के रूप में काम आता है एस्प्रिन। 28 प्रश्न हो गए। तो चलिए, 28 के 28 प्रश्न आपने कर लिए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप तो ये नहीं कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पता नहीं कहां से आ गया, कभी नहीं पढ़े थे, ऐसा अब आप नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि आपने पाठशाला विद केके से तैयारी की है। यकीन मानिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आफ्टर एग्जाम, परीक्षा के बाद आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको हमारे इन्हीं वीडियो से, आपको इन्हीं पीडीएफ से आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे। इतने टॉपिक करा दे रहा हूं, इतने टॉपिक मैं करा दे रहा हूं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। बस ईमानदारी से उसको पढ़िए। पीडीएफ अगर ले रहे हैं तो रिवीजन करिए, नहीं तो चीजों को नोट करके भी आप रिवीजन कर सकते हैं। बस पढ़िए और रिवीजन करिए। और तीसरा काम आप छोड़ दीजिए। ये अगर करते रहते हैं तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करके मानेंगे। तो चलिए, इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।